उपाध्याय, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हमारे साथ आज मौजूद हैं बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी, जो अनुसूचित जाति के चेयरमैन भी हैं उत्तर प्रदेश के और कांग्रेस पार्टी के बड़े ही सक्रिय नेता। और आज ये जहानागंज में हैं, यानी आजमगढ़ जनपद के जहानागंज विकासखंड के परसुपुर ग्राम सभा में हैं। एक दलित बच्ची के साथ, जैसा कि आरोप लग रहा है कि एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है, उस पर उन्होंने पूरे परिवार को सांत्वना और ढाढ़स बांधने के साथ साथ जो भी कार्रवाई को लेकर के आज ये परसुपुर में है। आइए हम नेटवर्क 10 पे इनसे खास बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आप जहानागंज में हैं, क्या आपने देखा और कैसे क्या? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दिल दहला देने वाली घटना है कि मेन मार्केट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर चलते रास्ते के पास में दिन दहाड़े 11, साढ़े 11, 12 के बीच में ऐसी घटना हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता। वो तो पीड़िता को मरा सोच के चले गए, लेकिन वो बच गई किसी तरह। तो ये बहुत एक समाज को क्या हो गया है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ की कानून के प्रति जो डर है दिन दरिंदों के मन में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे आप देखें तो गांव में लोगों से बातचीत करें तो सुनने में आ रहा है कि धमकाया जा रहा है इनको, परिवार को, कि जो है हम वापस कर लो, ना करो मुकदमा, नहीं तो घर जला देंगे, गाँव जला देंगे। तो इस तरह की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कानून के खिलाफ, जो कानून के वजह से जो डर होता था मन में, पुलिस के जो डर होता था, वो डर खत्म होता जा रहा है। पहला सवाल ये है कि आपने परिजनों से मिले हैं, तो परिजन क्या पुलिस की कार्यशैली पर संतुष्टि जताई है या नहीं? देखिए, अभी तक जितनी घटना हुई उससे पुलिस से संतुष्टि है, क्योंकि तुरंत कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग भी तुरंत हुई है और बयान जो 164 का तुरंत कराया, मेडिकल कराया, सब कराया, तो वो तो तेज़ी में हुआ है। लेकिन मैं एक पूरे सुशासन जो शासन है उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि जो है इस तरह के आज घटनाएं हो रही हैं। मथुरा में दलित की बारात जा रही होती है, उस पर हमला किया जाता है। अगर मूंछ उगाए हैं तो उसके ऊपर आपत्ति होती है। कि इतनी सारी घटनाएं जो हम 25-30 साल पहले जो सुना करते थे, वो अब हो रही हैं समाज के खिलाफ। औरंगजेब की तस्वीर बन जाती है, उसमें भी वार हो रहा है। अब उनका तो क्या ही बताएं हम, लेकिन जो ये घटना है बहुत संगीन घटना है। इसको बहुत मतलब सरकार को जवाब देना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम जो धमकी दे रहे हैं परिवार को कि हम तुम्हें गांव नहीं, घर जला देंगे तुम्हारा, तो ये सब एक संविधान से चलते हुए देश, जो संविधान से चल रहा है, तो ऐसे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, गणतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि सुशासन है, सुरक्षा है। कहाँ है? सबसे ज़्यादा NCRB की रिपोर्ट उठा ली हो तो 2024 में रिपोर्ट जारी नहीं की इन्होंने, शर्म के मारे। नहीं तो 2023 में उत्तर प्रदेश महिलाओं के मामले में, दलितों के मामले में जो घटनाएं होती हैं, दुष्कर्म होता है या उत्पीड़न होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है। तो उत्तर प्रदेश में जो आप देख ही रहे हैं किस तरह से अब ये 2017 से तो है ही है सरकार में। तो सरकार क्या आरोपियों का उत्साहवर्धन कर रही है कि उनको और दबाना चाहिए? मतलब आरोपी खुलेआम घूमते हैं। वो तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे आरोपी, अगर एक चौराहे पे अपराध करता है तो दूसरे चौराहे पे वो राम नाम सत्य होता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। उनके राजनीतिक एजेंडा जहाँ फिट होता है वहाँ पे राम नाम सत्य होता है, नहीं तो बाकी जगह नहीं होता है। तो आपने परिवार से मिला, क्या आपने आश्वासन और क्या आश्वासन दिया कि पूरी लड़ाई उनकी लड़ी जाएगी। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जितने यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता जितने मौजूद हैं, सब उनके साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता उनके साथ खड़े रहेंगे। और किसी से डरने वाले नहीं है, किसी धमकी से नहीं डरने वाले, और लगातार प्रशासन के साथ बातचीत करके इनको न्याय दिलाने का काम। धमकी मिल रही तो आपने अभी SP से भी बात करने की कोशिश की? अभी हो जाएगी बात, उनसे कहेंगे। सुरक्षा की मांग है हमारी। सबसे पहले तो मांग है कि न्याय मिले, सबसे प्रथम वही है कि जो आरोपी हैं वो ज़िंदगी भर जेल में रहें, बाहर ना निकलें। दूसरी हमारी जो मांग है वो है कि कोई घटना हो गई है, बच्ची छोटी है, परिवार गरीब है, तो उनको जो है उचित मुआवजा भी दिया जाए। और साथ ही साथ जो सुरक्षा है, जो धमकी मिली जा रही है परिवार को और गांव वालों को भी, जो साथ में खड़े हैं इनके परिवार के, तो उनकी सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए। परिवार वालों ने कोई संकेत दिया कहाँ से धमकी आ रही है, किसके? तो कहें कुछ अराजक तत्व हैं, अगल बगल के गांव के भी अराजक तत्व हैं, तो वो अपना प्रशासन अपने हिसाब से देंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश देंगे कि भाई जहाँ भी उत्पीड़न होगा, घटना होगी, हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसे हादसे होंगे, वंचित वर्ग के साथ, दलितों के साथ ऐसे हादसे होंगे, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, माननीय अजय राय जी, सबके साथ खड़े हैं। तो ये थे